मेथड्स ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग कि भाई प्रॉस्पेक्टिंग जो है वो किस तरीके से की जाए। तो हमारे पास प्रॉस्पेक्टिंग के कुछ मेथड्स हैं, कुछ तरीक़ेकार हैं। इसमें सबसे पहले आपके पास आता है कोल्ड कैनवसिंग। कोल्ड कैनवसिंग एक ऐसी टेक्निक को कहते हैं जो जहाँ पे सेल्स पर्सन जो है वो बहुत सारे अननोन लोगों से मिलता है। देखिए, जब भी हम अननोन लोगों से मिल रहे होते हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते, हमारी फैमिली में भी ऐसा होता है ना, हम जब किसी ओकेजन पे जाते हैं या किसी वेडिंग पे जाते हैं तो वहाँ पर भी हम बहुत सारे अननोन लोगों से मिल रहे होते हैं जिनको हम बिल्कुल भी नहीं जानते। लेकिन फिर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एक छोटी सी एग्ज़ाम्पल देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अपने कज़न की वेडिंग में गए और आपके कज़न के कोई फ्रेंड आया है, ठीक है, और आपके कज़न जो है वो आपसे आपको बुलाया और आपको अपने फ्रेंड से मिलवाया, और आप अपने फ्रेंड और आप जो है उससे फ़र्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो आप क्या आपने वो जो एक कोल्ड आइस वॉल इसे कहते हैं कि जो एक कोल्ड आइस वॉल है उसे आपने ब्रेक किया, ठीक है। एंड देन फिर आप उससे बात करने लग जाते हैं, आप उससे मिलने लग जाते हैं। वो कुछ सेकंड की बात होती है कि वो आपके लिए अननोन होता है और फिर वो आपके लिए नोन हो जाता है, ठीक। तो इसी तरीके से कोल्ड कैनवसिंग भी इसी को ही कहते हैं कि अननोन लोगों से मिलते हैं, ठीक, और आप जो है वो ब्रेक कर देते हैं कोल्ड आइस वॉल को अननोन लोगों से मिलके। अच्छा, अब यहाँ पर इस पूरे मेथड में इस पूरे सेल्स प्रोसेस में या इस पूरी प्रोस्पेक्टिंग में बंदा सबसे ज़्यादा जो उसकी लर्निंग होती है ना सेल्स प्रोसेस की या सेलिंग में, जो सबसे ज़्यादा आप लर्न करता है एजेंट, वो कोल्ड कैनवसिंग के थ्रू करता है, क्योंकि यहाँ पर वो अननोन लोगों से मिल रहा होता है। तो अब अननोन लोगों से तो वो जितने चाहे मिल सकता है ना, कहीं भी चला जाए, किसी मार्केट में चला जाए, दोस्तों के पास ये किसी मार्केट में चला जाए, दोस्तों के पास चला जाए, तो यहाँ पे ये इसके पास एक अनलिमिटेड स्पेस होती है, अनलिमिटेड लोगों से वो मिल सकता है और सारे अननोन होते हैं तो जिनको वो मिलके अप्रोच करता है, ठीक है। तो एक ये कोल्ड कैनवसिंग होती है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप बहुत यूज़ करें। नेक्स्ट है आपके पास कोल्ड कॉल। कोल्ड कॉल कहते हैं कि आप लोगों को कॉल करते हैं, आपके पास लीड्स आ जाएं, आपको कोई रेफरेंस दे दे, या आप उन्हीं लोगों को जिनकी आपने कोल्ड कैनवसिंग की है आप उनको कॉल करते हैं, और इस इंटेंशन से आप उनको कॉल करते हैं कि मुझे जो है वो अपॉइंटमेंट लेनी है। कोल्ड कॉलिंग दो तरीके की होती है। कॉलिंग होती है थ्रू कॉल्स, जिसे हम कोल्ड कॉलिंग प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। यहाँ पर आप लोगों को जल्दी जल्दी कांटेक्ट करते हैं, ये बड़ा क्विकली काम होता है। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि ये जल्दी जल्दी हो जाता है। 1 मिनट में आपने कॉल कर दी और बस आपने उनसे अपॉइंटमेंट सिक्योर कर लिया। आगे हम बात करेंगे कि कोल्ड कॉलिंग का क्या ऑब्जेक्टिव है, कोल्ड कॉलिंग के क्या तरीक़ेकार हैं। और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि आप जिस बंदे को कॉल कर रहे हैं आप उस बंदे को जानते नहीं हैं, तो आपको नहीं पता कि वो कैसे एक्सप्रेशंस दे रहा है आपको, वो कैसे आपकी बात समझ रहा है, समझ भी रहा है कि नहीं समझ रहा। और उसको भी नहीं पता कि जिस बंदे ने उसको कॉल की है वो देखने में कैसा है, ठीक है, वो कितना, उसके अंदर कितने एटिकेट्स हैं। आप दोनों को एक दूसरे की बस आवाज़ ही समझ आ रही होती है, और वो जो आवाज़ होती है उसमें वो जो टोन ऑफ वॉइस होता है और जो आपका बात करने का तरीका होता है उससे वो इस चीज़ को गेज करता है। और इसी तरीके से कोल्ड कॉलिंग डोर नॉकिंग के थ्रू भी होती है कि आप जो है वो आप लोगों के घरों पे जा के एंड देन यू अप्रोच पीपल, ठीक है, एंड देन यू सिक्योर अपॉइंटमेंट्स फ्रॉम देम, बट इट कंज्यूम्स टू मच टाइम। ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी होती है। यूजुअली अगर हम कोल्ड कॉलिंग करते हैं तो हम कोल्ड कॉलिंग प्रोस्पेक्टिंग के थ्रू ही कर रहे होते हैं, हम कॉल्स के थ्रू ही काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट आपके पास मेथड्स ऑफ प्रॉस्पेक्टिंग में है ईगल आइंग। ईगल आइंग का मतलब ये है, ये भी एक ऐसा मेथड है जहाँ जिसके थ्रू आप प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं, बट इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा अटेंशन रहना है और फोकस रहना है, और कहीं भी आप जाएं आपको अपनी आँख और कान जो है वो खुले रखने हैं। देखिए, यहाँ पर ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि एक अच्छा जो सेल्स एजेंट होता है वो बहुत वो स्मार्टली काम करता है, ठीक है, वो स्मार्ट वर्क करता है, और वो कोई ऐसा मौका हाथ से जाने नहीं देता जहाँ पर उसको लोग मिल जाएं, जहाँ से वो लोगों से मुलाकातें करने का उसको चांस मिल जाए, वो कोई भी ऐसा मौका जाने नहीं देता। तो द पॉइंट इज़ कि आप
न्यूज़पेपर्स भी आपके पास मौजूद हैं जहाँ पे प्रमोशंस वगैरह आ रही होती हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा आप ड्राइविंग कर रहे हो, आप वॉकिंग कर रहे हो, ठीक है, या आप किसी पार्क में चले गए, ठीक है, वहाँ भी आपको बहुत सारे लोग नज़र आ जाते हैं, राइट। तो द पॉइंट इज़ कि आपने ईगल आई रखनी है एंड अपने कान और अपने आँख खुले रखने हैं, और जहाँ भी आपको लगता है कि आपकी इंटरेक्शन हो रही है, लोग आपको नज़र आ रहे हैं, आप जाएं, जाके उनसे इंटरेक्ट करें, एंड देन दिस इज़ हाउ आप अपना प्रॉस्पेक्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके पास स्टेप है एंडलेस चेन मेथड। एंडलेस चेन मेथड इज़ अ मेथड वेयर यू क्रिएट अ चेन ऑफ रेफरल्स, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आप एक क्लाइंट से मिले, उस क्लाइंट से आपने एक क्लाइंट ले लिया, फिर आपने उस क्लाइंट से आपने एक क्लाइंट लिया, एक रेफरल लिया, फिर उस रेफरल के पास आप गए, फिर वहाँ से आपने एक रेफरल लिया। तो पॉइंट इज़ कि एक रेफरल आपने लिया, और उस रेफरल के थ्रू ही या उस एक रेफरेंस के थ्रू ही आपने एंडलेस चेन मेथड को इस्तेमाल करते हुए आपने एवरी टाइम यू आर कमिंग अप विद न्यू रेफरल, और उस रेफरल से आपको एक और रेफरल मिल रहा है, उससे आपको एक और रेफरल मिल रहा है। सो एवरी डे यू आर मीटिंग you are meeting a new people, every day you are meeting lots of new people, और वो भी एंडलेस चेन मेथड आपकी बनती चली जा रही है, आपकी प्रॉस्पेक्ट होता चला जा रहा है। तो इसको हम एंडलेस चेन मेथड कहते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास है रेफरल मेथड। रेफरल मेथड इज़ समथिंग कि जहाँ पर आपने किसी से रेफरेंसेस वगैरह लिए हो, जैसे आपने किसी से डायरेक्ट इंटरेक्शन की हो और वहाँ पर आपने किसी से रेफरेंसेस वगैरह लिए हो। इस रेफरल मेथड में हमारे पास 4 मेथड्स आते हैं। एक आता है रेफरल लीड, कि आप लोगों से लीड्स ले लेते हैं। आप लोगों से जब आपकी इंटरेक्शन, किसी से आप बात करते वक्त आपकी इंटरेक्शन एंड हो रही होती है, तो आप कहते हैं कि सर मुझे कोई लीड दे दें, या मुझे कोई एक बंदा रिकमेंड कर दें, ठीक है। तो वो चीज़ रेफरल लीड में आ जाती है। सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस में आ जाती है कि आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं, आप जैसे वेडिंग्स में चले गए हैं, किसी ओकेजन में चले गए हैं, किसी इवेंट पे चले गए हैं, तो आपके जो सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है, वहाँ पे जो आपके इर्द गिर्द के लोग हैं, जिनमें से कुछ लोगों को आप जानते होंगे, कुछ लोगों को आप नहीं जानते होंगे, आपने उन लोगों को अप्रोच करना शुरू किया, वो आपके सेंटर ऑफ इन्फ्लुएंस है। आपके फ्रेंड्स एंड आपके रिलेटिव्स, ठीक है, ये भी आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप इनको भी अप्रोच कर सकते हैं, और फिर आपके फ्रेंड्स से भी आपको उनके फ्रेंड्स मिलेंगे, आपके रिलेटिव से आपको उनके रिलेटिव्स मिलेंगे, तो वहाँ पे भी आपकी एक चेन बनती चली जाएगी। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, मार्केट सर्वे की आप लोगों को एक एक्टिविटी भी करवाई जाएगी। मार्केट सर्वे इज़ लाइक कि आप डिफरेंट मार्केट्स में जाते हैं, डिफरेंट आप लोकेशंस पे जाते हैं। जैसे आप ज़ेना मार्केट चले गए, आप सदर की मार्केट्स पे चले गए, आप मॉल्स में चले गए, आप यूनिवर्सिटीज़ में चले गए, आप कॉलेजेस में चले गए, आप हॉस्पिटल्स में चले गए, आप किसी टेक्सटाइल कंपनीज़ में चले गए, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ कि यहाँ पर आप जाके एक सर्वे करते हैं, बहुत सारे लोगों से मिलते हैं। उस सर्वे की बेसिस पे बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने आपको टाइम दिया हुआ होता है, आप उनको कॉल करते हैं और देन उनसे आप अपॉइंटमेंट्स लेते हैं। तो मार्केट सर्वे बड़ा इफ़ेक्टिव तरीका है प्रॉस्पेक्टिंग का, बिकॉज़ इसका फ़ायदा ये होता है कि आप एक लोकेशन पे जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी मार्केट्स कवर करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं, तो जो चांसेस होते हैं जिनसे आपको अपॉइंटमेंट्स मिल सकें वो ज़्यादा होते हैं मार्केट सर्वे में। हम छोटी सी एक्टिविटी भी करेंगे जब आपकी ट्रेनिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से एंड हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ आपसे शेयर करना चाहती हूँ गाइस, और वो ये कि देखिए, प्रॉस्पेक्टिंग को अपनी आदत बनाइए। आप कोई सा भी मेथड यूज़ करें, बट एट द एंड ऑफ द डे जो इन तमाम मेथड्स की ब्यूटी है, या इन तमाम मेथड्स का जो एक स्पेशल मकसद है, वो ये है कि एट द एंड ऑफ द डे यू आर कमिंग अप विद द नेम एंड अ कॉन्टैक्ट ऑफ अ पर्सन। ठीक है, आपके पास एक नाम आ जाता है, आपके पास कॉन्टैक्ट आ जाता है, फिर आप उसको कॉल करते हैं, कॉल करके आप उससे ये क्लाइंट से कहते हैं, प्रॉस्पेक्ट से कहते हैं कि सर मैं IGI से बात कर रहा हूँ या बात कर रही हूँ, ठीक है, मेरी कंपनी जो है वो एक ये नई प्रोडक्ट लेके आ रही है और मैं इस हवाले से आपसे मिलना चाहता हूँ। ठीक है, दिस इज़ अ नॉर्मल पिच। कॉल पे आप बात करते हैं,
जो हमारी नॉर्मल एजेंसी की, जो हमारी नॉर्मल ओवेल की प्रोडक्ट्स हैं, उस पर हम कस्टमर से इस तरीके से बात करते हैं, राइट। लेकिन अगर हम वाइटैलिटी पिच करते हैं, जब हम वाइटैलिटी की बात करते हैं तो हम उससे थोड़ा डिफरेंट वे में बात करते हैं। बिकॉज अगर हम उससे ये कहेंगे कि सर हमारी एक नई प्रोडक्ट है, या हम इस प्रोडक्ट वाइटैलिटी के नाम से, तो देखिए हर बंदा यही वर्ड यूज़ कर रहा होता है, तो ये एक बहुत ही ऑब्सलीट हुआ हुआ और बहुत ही पुराना वर्ड है। तो हम इसको हमें अपनी स्क्रिप्ट को भी थोड़ा चेंज करना चाहिए, तो हमें अपनी वर्डिंग्स को भी थोड़ा पैराफ्रेज करना चाहिए। तो हम फिर कहते हैं कि सर हमारी कंपनी जो है अब वो एक प्रोडक्ट लेकर आई है जिस पे हम आपको एक हर स्टेप लेने पे रिवॉर्ड देते हैं, तो वुड यू लाइक टू अर्न रिवॉर्ड, उस हवाले से मैं आपसे मिलना चाह रहा हूँ, यू नो थिंग्स लाइक दैट। तो द पॉइंट इज़ कि आप अपने रेफरेंसेस लेने की आदत बनाइए, आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग करने की आदत बनाइए, आप अपनी अब ये चीज़ नोट कर लें, आप इस चीज़ की आदत बना लें कि मुझे डेली 10 लोगों से मिलना है। चाहे आप कोई भी मेथड यूज़ करें, लेकिन आप ये अपनी आदत बना लें कि मुझे डेली 10 लोगों से मिलना है, और अपनी एक प्रोस्पेक्टिंग की बुक बनाएं, उस पर लोगों के नाम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखें जिनसे आप मिल रहे हैं। हम एक और गलती करते हैं, यहाँ पे हम ये गलती करते हैं, हमने 8 लोगों से उनके नाम और कॉन्टैक्ट्स लिखे। किसी क्लाइंट ने हमें ये कहा कि यार अभी तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, तुम 2 महीने के बाद मुझसे बात करना। अब मैं ये सोचती हूँ कि यार मुझे तो अपना टारगेट इस महीने कंप्लीट करना है, ये कह रहा है कि 2 महीने के बाद मिलना, तो छोड़ो इसको, दफ़ा करो, लीव इट, लीव हिम, लीव हर, डोंट डू दिस, कीप दैट पर्सन ऑन फॉलो अप, ठीक है। और उसको फिर आप 1 महीने के बाद कांटेक्ट करें। हो सकता है क्लाइंट कह रहा है कि मुझे ज़रूरत नहीं है प्रोडक्ट की, ठीक है फ़ाइन, आज उसको ज़रूरत नहीं है, उसको भी फॉलो अप में रख लें, फिर उसको थोड़े टाइम के बाद दोबारा कॉल कर लें, क्या पता अब उसको ज़रूरत महसूस होने लगे, ठीक है। तो द पॉइंट इज़ कि एवरी टाइम व्हेन यू मीट अ पर्सन, वेदर द पर्सन गिव्स यू अ टाइम और द पर्सन कीप्स यू ऑन पेंडिंग, ठीक है, यू नीड टू कीप दैट पर्सन ऑन योर फॉलो अप, ठीक है, एंड डू मेक अ फॉलो अप, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आप नेक्स्ट डे फॉलो अप करें, आप उसको रखें अपने पास, आप 1 महीने के बाद फॉलो अप कर लें, 15 दिन के बाद फॉलो अप कर लें, कुछ दिन के बाद फॉलो अप कर लें, जिस दिन उसने कहा है उस दिन फॉलो अप कर लें, but don't think the customer is useless, and you know the contact is useless, that prospect is useless, and you know the effort is priceless. Don't do this, ठीक है ना। उस बंदे को लॉक करें अपनी प्रोस्पेक्टिंग की लिस्ट में, और उसको आप उसका फॉलो अप करें, एंड उसको आप कॉल करें, उसको आप अप्रोच करें अकॉर्डिंगली, राइट।